नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024 में हूं सौरभ शर्मा। देश की संसद के बाहर से आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। और संसद के अंदर सेंध लगाने वाले तो अब पुलिस की कस्टडी में हैं, लेकिन इनसे पूछताछ के बाद जो खुलासे पुलिस कर रही है अदालत के सामने वो बेहद सनसनीखेज हैं। आज अदालत ने मुख्य आरोपी और जो जिसको मास्टरमाइंड कहा जा रहा है इस पूरी सेंधमारी का, ललित झा, उसको कोर्ट में पेश करते हुए कुछ बड़ी अहम बातें बताई। पुलिस ने कोर्ट के सामने ये कहा कि इस व्यक्ति ने कबूल किया है, पहली बात, कि यही इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड था, यानी यही सूत्रधार था। इसने ये साजिश सोची, बुनी और उसको अंजाम दिया। बाकी लोगों को साथ लाने वाला भी यही ललित झा था। इसके अलावा उसने बड़ी अहम बात ये कही है कि उसका मकसद जो था वो अराजकता फैलाना था, ये एनार्की फैलाना चाहता था। पुलिस कोर्ट रूम में ये बता रही है। और इस व्यक्ति ने यह भी पुलिस के सामने कहा है कि दरअसल ये सांसदों के बीच में एक दहशत पैदा कर लेना चाहता था, ये इसका असल मकसद था। और इसीलिए इसके ऊपर यूएपीए जैसा कठोर जो कानून है वो इस्तेमाल किया गया है, जो आतंकवादियों के खिलाफ किया जाता है। और इसने ये पुलिस के सामने कबूल किया। ये साजिश काफी लंबे अरसे से कर रहे थे ये तमाम लोग, और एक मौके की ताक में थे। इन्होंने दिन भी जानबूझकर वो चुना जब संसद पर हमला हुआ था 13 दिसंबर। और इसकी बड़ी बातें जो मैंने आपको बताई, ये सांसदों के बीच में दहशत फैलाना, एक किस्म की एनार्की क्रिएट कर देना, अफरा तफरी क्रिएट कर देना, ये इसका मकसद था। लेकिन उसके बाद से जो कुछ हो रहा है संसद के अंदर, वो भी एक किस्म की अराजकता सी ही लग रही है। क्योंकि संसद शुरू होती है, चंद सेकंड के अंदर स्पीकर हो या राज्यसभा के चेयरमैन हो, उनको कहना पड़ता है कि संसद अगले कुछ वक्त के लिए या कुछ दिनों के लिए टाल दी गई है। बार बार हंगामा, बार बार संसद को अवरुद्ध करना, आखिर इससे किसी का क्या हित सध रहा है? विपक्ष ये कह रहा है कि संसद में जो इतनी बड़ी सेंधमारी हुई, हम चाहते हैं सरकार इस पर जवाब दे। सरकार की तरफ से कहा गया कि स्पीकर इस पर पहले कह चुके हैं कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरे तत्वाधान में संसद के सभी काम आते हैं और मैं सुरक्षा प्रोवाइड करूंगा। लेकिन फिर भी विपक्ष का कहना है गृह मंत्री को आकर अपनी बात कहनी चाहिए। तो मैं आपको आज दोनों पक्षों की बातें सुनवाऊंगा, और उसके बाद इस वक्त जो ये गतिरोध बना हुआ है इसके लिए किसको जिम्मेदार माने, सरकार को या विपक्ष को, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो आप पहले सुनिए जयराम रमेश कह रहे हैं कि गृहमंत्री टीवी पर जाकर बोल सकते हैं, संसद में जो हुआ उस पर संसद के अंदर क्यों नहीं बोल सकते। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना से, वो कहती हैं कि भारत सरकार कहती है हम पीओके लेंगे, लेकिन अपनी संसद की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। आप सुने पहले विपक्ष की बातें, उसके बाद सरकार की तरफ से क्या कहा गया मैं आपको बताऊंगा। गृह मंत्री ने बड़े अहंकारी हैं कि वो टीवी चैनल में जो हैं कल शाम को विस्तार बात करते हैं इस घटना के बारे में, पर वही बात वो संसद के अंदर बोलने के लिए तैयार ही है। हमारे सांसदों ने स्पीकर साहब से लोकसभा में और एक सांसद ने राज्यसभा में चेयर साहब से लिखित मांग की है, गृह मंत्री आए, बयान कुछ उठेगा, कुछ चर्चा की और सदन की कार्रवाई चलती है। पर सरकार ने आना नहीं है 2 दिन से, और यही कारण है, एकमात्र कारण है कि 14 को और 15 तारीख को दोनों दिन लोकसभा और राज्यसभा स्थगित करना पड़ा। इतने अधिकारी हैं हमारे गृह मंत्री कि उन्हें नहीं समझा। मैं फिर से दोहराऊंगा, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है और पिछले 70 सालों से संसदीय परंपरा रही है, जब ऐसी घटनाएं होती हैं, पार्लियामेंट सत्र चाहा है तो मंत्री पार्लियामेंट के अंदर बयान देते हैं। मैं मानती हूँ इस पे दोनों सदनों में चर्चा होनी चाहिए। जिस तरीके से पार्लियामेंट में हमला हुआ, सबसे पहले कि सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुई। इतनी 3 लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी हैं, फिर भी वो कैनिस्टर्स लेकर आ पाए स्मोक। अगर ये स्मोक किसी तरीके से टॉक्सिक होती तो आप सोचिए कितने लोगों का क्यों प्रॉब्लम होती। तो हम चाहते हैं कि इस पे चर्चा हो, होम मिनिस्टर इस पे स्टेटमेंट दें। और होम मिनिस्टर जो बड़ी बड़ी बातें संसद में करते हैं कि हम पीओके को ले आएंगे, हम अक्साई चिन्ह को ले आएंगे, और पार्लियामेंट की ही सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो जवाबदेही तो तय होगी। और मैं मानती हूँ सिर्फ विपक्ष को ही नहीं, सत्ता पक्ष के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को भी कहना चाहिए। आपने प्रियंका चतुर्वेदी को सुना, वो कह रही हैं पीओके लाने की बातें करते हैं सरकार के मंत्री, संसद की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित नहीं कर सकते। सरकार की तरफ से एक मंत्री गिरिराज सिंह आए। गिरिराज सिंह ने कहा विपक्ष जो कर रहा है ये दरअसल संसद को गिरवी रख लेना चाहते हैं कि जो ये चाहें, जब ये चाहें वो ये करें और उसके हिसाब से सरकार भी बर्ताव करे। निशिकांत दुबे, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि इस किस्म की राजनीति और इस किस्म के बर्ताव से विपक्ष अपनी कब्र खुद खोद रहा है। ये पार्लियामेंट को एक तरह से गिरवी रखना चाहते हैं। ये घटना घटी, पूरा सदन इसकी गंभीरता को देख रहा है। सुरक्षा
के नजर से देख रहा। स्पीकर ने कहा, वहां सभापति ने कहा, जांच होने के बाद ही तो कोई निर्णय होगा। सिक्योरिटी का पूरा विषय लोकसभा अध्यक्ष का है, लोकसभा सचिवालय का है। इसका कहीं दूर दूर तक भारत सरकार से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। यही 2 ट्वीट मैंने किया है, लोगों को बताने के लिए किया है और ये कहने के लिए किया है कि हमने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो, पार्लियामेंट की सुरक्षा का सवाल हो, कांग्रेस के साथ कभी राजनीति नहीं की। आपने दोनों पक्षों को सुन लिया। अब कौन जिम्मेदार है सदन के अंदर हंगामे के लिए या सदन न चलने के लिए, इस पर करते हैं आज कुरुक्षेत्र की बहस शुरू। शहजाद पूनावाला जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, स्वागत है शहजाद जी आपका। हमारे साथ दीपक झा जी कांग्रेस पार्टी से, स्वागत दीपक जी। रीना गुप्ता जी आम आदमी पार्टी से हैं, रीना जी स्वागत आपका भी। संजय सरकार जी तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ हैं, स्वागत सरकार साहब आपका। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप उनको रोज सुनते हैं इंडिया टीवी के प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। हर्षवर्धन जी आपका भी स्वागत है। शहजाद पूनावाला, संसद के अंदर सेंधमारी हुई, विपक्ष कह रहा है कि हमें जवाब चाहिए कि ये किसकी गलती थी या इसके बारे में आपने क्या जांच की है वो बताइए सदन को आकर के। अभी आपने सुना जयराम रमेश को, टीवी पर जाकर के गृह मंत्री बता सकते हैं इस विषय के बारे में, संसद के अंदर क्यों नहीं बोल सकते? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को एक स्वर में जो घटना घटी 13 तारीख को, और निश्चित रूप से वो चूक थी इसलिए वो घटना घटी, इसको स्वीकारने में कोई मुझे लगता है परहेज नहीं होना चाहिए। उस घटना पर सभी लोगों को निंदा करनी चाहिए, एक स्वर में बोलना चाहिए। इससे पहले भी 40 बार ऐसी घटनाएं हुई है, बम तक ले गए हैं, पिस्तौल ले गए हैं, 74 में, 94 में, 2010 में क्या क्या घटनाएं मैं उसमें नहीं जाना चाहता। उन सभी समयों पर कोई होम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट नहीं दिया था। उस समय पर भी क्योंकि स्पीकर जो होते हैं वो गार्डियन होते हैं, अभिभावक होते हैं, उन्होंने कमेटी बनाई और उसमें जांच की। उल्टा 74 में और 84 में तो केवल सेंसर करके छोड़ दिया था। आज इन लोगों के ऊपर यूएपीए लगा है। परंतु एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, अभी प्रियंका चतुर्वेदी की आपने बाइट सुनाई, उन्होंने कहा बहुत गंभीर विषय है। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर खड़ा ये नहीं मानने से इनकार करेगा कि ये आतंकी घटना से कम नहीं, यूएपीए भी लगाया गया है। परंतु ये है संजय राउत। उनको टेररिस्ट नहीं कहूंगा, लेकिन अपने मार्ग से भूले भटके हुए लड़के हैं। हम कहते हैं बेरोजगार बेरोजगार, आज देखो वो बेरोजगार ठीक है। आज इस हमले देखिए ये नैरेटिव तब से शुरू हो गया जब से, मैं दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, देखिए प्रताप सिम्हा के नाम पर पास गया, उसकी भी जांच होनी चाहिए और वो निश्चित जांच होगी। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे ही नीलम आजाद का लिंक गोयात के साथ निकलता है, ललित झा का लिंक टीएमसी और कांग्रेस के नेताओं के साथ निकलता है, नीलम आजाद की वीडियो आती है कांग्रेस के लिए वोट मांगते हुए, उग्रवादी वामपंथियों का पूरा नेक्सस आता है, असीम सरोड़े जो इनके भारत जोड़ो यात्रा में थे वो उनके वकील बन जाते हैं, तो तुरंत एक सुरक्षा कवच दिया जाता है और उनको आतंकी भी मानने को तैयार नहीं। मैं आज केवल एक सवाल, पहले एक एक का पूछ लीजिए, हर्षवर्धन जी क्या ये आतंकी घटना मानते हैं? आप पूछ लीजिए दीपक झा से, आप पूछ लीजिए टीएमसी से, आम आदमी पार्टी से। तो संजय राउत का और अधीर रंजन चौधरी का पहले खंडन होना चाहिए। ठीक है, मैं आप इनकी विचारधारा को विपक्ष के साथ मिलाना चाहते हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं ये सारी बातें अंदर क्यों नहीं हो रही, सदन के अंदर, बाहर की यहां खड़े होकर क्यों हो रही है? मुझे एक बात बताइए कि प्रहलाद जोशी जी जो कंसर्न मिनिस्टर है पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, पार्लियामेंट में ये घटना हुई है जिसके कस्टोडियन स्पीकर है, उन्होंने तो विस्तृत वक्तव्य रखा है। और जो अमित शाह जी ने वक्तव्य रखा, मैं एक बार आपको चाहता हूं, आप चला नहीं सकते क्योंकि राइवल टीवी चैनल का है वो, उन्होंने कहा कि मैं इस समय पर कुछ नहीं कहूंगा, ये गंभीर विषय है, स्पीकर ने एक रिपोर्ट मांगी है, वो रिपोर्ट वही प्रकाशित करेंगे, उसके बाद ही कहना कुछ उचित होगा। इसमें उन्होंने क्या गलत कहा? परंतु मैं पूछना चाहता हूं 74 में, 94 में, 84 में, हम आज की घटना की, अच्छा चलिए दीपक, अब पहले दीपक, और हम लोग एक अपने बीच में एक कंसेंसस ये भी बना लें कि हम एक एक करके आराम से बात करेंगे प्लीज। दीपक, वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री ने जो कहा एक टीवी चैनल के ऊपर कि रिपोर्ट सबमिट होगी उसके बाद मैं बोलूंगा इस पर, पहले जांच हो जाए इसकी। आप लोग मांग कर रहे हैं कि नहीं अभी बयान आ जाए। देखिए गृह मंत्री जी बाहर जाते हैं बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी करप्शन के नाम पे ट्वीट कर देते हैं, फोटो कटिंग लेके ट्वीट कर देते हैं। यहाँ पे एक ट्वीट कर देते, एक बता देते प्रधानमंत्री जी। भाजपा के यहाँ पे प्रवक्ता बैठ के बातें कर रहे हैं। बात यह है कि मोदी जी और भाजपा की सरकार चाहती है कि विपक्ष नतमस्तक हो जाए इनके सामने संसद के अंदर। हम कहते हैं सर झुकेगा वहीं जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में। तो हम शहीदों के सामने, खाकी वर्दी के सामने, अपने सैनिक के सामने सर झुकाने के लिए तैयार है। आज तो हमारे सैनिक भी सुरक्षित नहीं है, सेना भी सुरक्षित नहीं है, संसद भवन सुरक्षित नहीं है। सर आप बोलने दीजिए ना, बोलिए, ऐसी बात ना बोलिए कि इस पर बात यह है कि आज देश के अंदर, संसद भवन के अंदर
आतंकवादी घटना हो जाती है, आप इसको आतंकवादी घटना मानने के लिए तैयार नहीं है। बात आप 1974 की करते तो फिर मैं कहूंगा 2001 में शहीद हुए हमारे सैनिक, यहाँ पे पुलिस वाले शहीद हुए, भाई शहीद हुए। ये तो आप लोगों के बीच में तय होना चाहिए कि इसको आतंकी घटना मानते हैं या नहीं मानते हैं। संजय राउत ने कहा भूले भटके नौजवान थे, अधीर रंजन चौधरी ने कहा था ये देश का गुस्सा है जो अंदर निकल रहा है। देखिए बात क्या है, ये आईबी का फेलियर है कि नहीं, आप ये बताइए। और ये किसके अंदर आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है कि नहीं, और गृह मंत्री हैं अमित शाह इस देश के कि नहीं, आप बताइए। आईबी का टोटल फेलियर है कि नहीं? ठीक है, इनका पॉइंट इंटेलिजेंस फेलियर है, तो इंटेलिजेंस के बारे में तो गृह मंत्री बताएंगे ना। एक पॉइंट आ गया आपका। रीना जी, सरकार कह रही है ये वक्त नहीं है इस पर राजनीति करने का। देखिए सौरभ जी, 2001 में हमारी पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, उसके बाद आज हमारी पार्लियामेंट पे हमला हुआ है। दोनों में कॉमन क्या है? तब भी भाजपा की सरकार थी, आज भी भाजपा की सरकार है। पुलवामा का हमला हुआ तब भी भाजपा की सरकार, जो हमारे प्लेन को हाईजैक करके खंडार में लेके गए तब भी भाजपा की सरकार। इनसे ना तो सरहद की रक्षा होती है ना संसद की रक्षा होती है, लेकिन हर समय अपनी छाती का साइज गिनाते रहेंगे कि हमारा तो भैया इतना बड़ा सीना है। इतना बड़ा सीना क्या खा के आपका, जब आप पार्लियामेंट की रक्षा नहीं कर सकते, कैसे वो लोग अंदर घुस गए, कैसे आपके एमपी ने पास बना लिया? खुदा ना खास्ता अगर किसी विपक्ष ने बना लिया होता, विपक्ष का कोई एमपी होता, आम आदमी पार्टी का कोई एमपी होता, तो आज सारे के सारे मीडिया चैनल खड़े होते वहां बाहर, उसको आतंकी करार दिया होता। लेकिन कोई गया वहां पे बाइट लेने के लिए, कोई होम मिनिस्टर के पास गया बाइट लेने के लिए, पूछने के लिए कि कैसे इतनी बड़ी लैप्स हुई। जो संसद के अंदर एक पेन नहीं ले जा सकते, मैं खुद कई बार गई हूं, आप कुछ अंदर नहीं ले जा सकते, वहां पे ये बम कैसे अंदर गए? ये बताइए। मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, 1000 करोड़ लगाए इस पार्लियामेंट की बिल्डिंग में, वो 1000 करोड़ कहां चले गए कि आप सिक्योरिटी की सही से आपने बहुत सारे उदाहरण दिए थे। आप कहना चाहती है नेशनल सिक्योरिटी इनके बस की बात नहीं है? बिल्कुल बस की बात नहीं है। अच्छा, हर समय विपक्ष ने ये नहीं कहा, इतिहास में चले जाइए, 74 में चले जाइए, 75 में चले जाइए। भाई आज की बात करिए, आज क्यों आप मैं जवाब लेता हूं। राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी तो आपका कोर मुद्दा है, वो कह रहे हैं आपकी बस का नहीं है ये। हाँ देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं, 2001, 2023 और पुलवामा, इन सारी घटनाओं में कॉमन फैक्टर ये है कि जो भी अपराधी है, जो भी आतंकित करने वाले लोग हैं, उनको सुरक्षा कवच एक ही दल से, एक ही पार्टियों की ओर से मिला। 2001 में अफजल गुरु की पैरवी किसने की? 2023 में आज कौन इनको भूला भटका बोल रहा है? कौन इनको बेरोजगार है इसलिए हो गया बोल रहा है? कौन उनके कांग्रेसी और वामपंथी, जो उग्रवादी वामपंथी तार है, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है? और पुलवामा में भी, पुलवामा हो या बाटला हाउस एनकाउंटर हो, अरविंद केजरीवाल ने दोनों पर सवाल उठाते हुए भारत की सेना के मनोबल पर, भारत की और दिल्ली पुलिस के मनोबल पर सवाल उठाते हुए मोहनचंद शर्मा जी के शहादत को भी सवाल के घेरे में लाने का काम किया था। अगर मैं एक सेकंड में साबित कर दूं, यदि मैं साबित कर दूं ये, तो मैं राजनीति छोड़ सकता हूं अगर मैं गलत हूं। बाटला हाउस पर सवाल उठाया कि नहीं उठाया? एक सेकंड, मैंने बीच में नहीं बोला। सौरभ जी, मैम ओके, सौरभ जी आप कह रहे हैं मैं साबित करूंगा, मैंने आपको इंटरप्ट किया। एक सेकंड, ये कह रहे हैं मैं साबित करूंगा अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया था। आज की बात करो यार, हमारे शहीद के ऊपर। एक सेकंड अतीत में जाते हो, हिस्ट्री का पार्ट नहीं। अतीत में क्यों? आपने सुरक्षा, आपने राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बात की थी, आपने राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बात की थी। एक सेकंड, आप बोले तो मैं कैसे बोलूं? आप वीडियो ढूंढ रहे हैं? नहीं, मैं वीडियो नहीं ढूंढ रहा हूं, मेरे पास सारे प्रमाण हैं। अच्छा, आपने बहुत सारे उदाहरण देकर के पुलवामा की बात करके भी, नहीं ये तरीका नहीं है डिबेट का। सौरभ जी, मैंने आपको पहले ही कहा था, लेकिन चूंकि आपने कई ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र किया, इनकी कमियां बताते हुए, तो वो भी जवाब दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आप लोगों ने पीछे क्या क्या कहा है, क्या क्या किया है। आपने भी पीछे की बातें की, तो वो इसलिए कर रहे हैं पीछे की बात। सिक्योरिटी लैब बिल्कुल है, किससे तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता, ये खुद इनकार नहीं करेंगे। देखिए, आपने पासवर्ड शेयरिंग के लिए, अरे इसको छोड़िए, नहीं ये वीडियो है, ये एक सेकंड, अब मैं बीच में आप बोले तो मैं चुप करा। नहीं, आप क्या दिखा रहे हैं ये तो मुझे बताइए। एक सेकंड, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा रीना जी, एक सेकंड, तरीका नहीं है डिबेट का। आज की बात करें, आज की बात करें, हम आज दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, आप प्लीज, आप क्या दिखा रहे हैं मुझे बताएं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक करके बता रहा हूँ, प्लीज ऐसे नहीं होगा। आपकी बात का जवाब, दोनों डिस्टर्ब कर रहे हैं। सौरभ जी, मैंने आपको इसके बारे में चेताया था।
मैंने आपको इसके बारे में आगाह किया था। वन सेकंड मैम, देखिए हम लोग सब साहब आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है कि नहीं? बिल्कुल हुआ है, शहजाद पूनावाला बिल्कुल नहीं, हुआ है। मैं अपनी बात कहूंगा अपने हिसाब से। लेकिन आपको थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा, तब हम लोग बात कर पाएंगे ना। थोड़ा शांत रहना पड़ेगा प्लीज मैम, प्लीज थोड़ा कोऑपरेट शांत कीजिएगा। कैसे रहेंगे बताइए? सिक्योरिटी लैब, हाँ हम लोग उसी पर तो बात कर रहे हैं ना मैडम। एक सेकंड, सुरक्षित करिए। एक सेकंड, ऑलराइट, ओके ओके, बोलिए शहजाद। वो कह रही बार-बार पूछ रही हैं, आप मानते हैं? देखिए एक सेकंड, मैं तो आज की जवाब दीपक जी प्लीज। मैं तो आज की घटना पे बात कर रहा था। इन्होंने 2001 की घटना का गुनाया। उन्होंने कहा, देखिए दीपक जी आप लोग देखिए, हमने कहा था एक एक करके बात करेंगे। झूठ ना बोले ना आगे, आप बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए शहजाद। थोड़ा बहुत तो होता रहेगा, नहीं थोड़ा बहुत तो होगा। नहीं, ये मेरी आवाज को आने नहीं दे रहे। आपकी आवाज जा रही है ना, आप बोलिए। नहीं, ऐसे जाएगी नहीं बात कर सकते। क्यों? ऐसे तो हम बहस ही नहीं कर पाएंगे। पर मैं मुझे बताइए, अपनी अपनी बारी में बोलने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं यहाँ तो किसी का माइक नहीं छीन सकता ना, मैं रिक्वेस्ट कर सही सकता है, हूँ पर प्लीज। माइक छीनने की बात नहीं है। अपने अपने समय पर बोलना एक उनको भी रोक रहा courtesy होता है। हूँ। मैडम बोली, मैंने उनको नहीं रोका, आपको रोका मैंने। आपकी बात पूरी हुई, अभी आदमी जवाब दे रहे हैं आप ही के सवालों का, तो इनको सुनना तो पड़ेगा ना। देखिए सौरभ जी, मैं कभी भी फैक्ट के बिना बात नहीं करता। इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय उठाया, इसलिए मैं इनसे पूछना चाहता हूं बड़े हम्बली, जब सर्जिकल स्ट्राइक उरी के बाद हुए, अरविंद केजरीवाल ने प्रूफ मांगे, हाँ या ना? और मांगे ऐसे मांगे कि पाकिस्तान के अखबारों में वो छपे। दूसरी बाटला हाउस एनकाउंटर में पूरी बात हो जानी चाहिए। हो गई बात, नहीं, कैसे हो गई बात? ये क्या तरीका है? मेरी बात को कैसे काट रहे हैं? अच्छा, ये तरीका नहीं है। दिस इज नॉट राइट सौरभ जी। मैं आगे बढ़िए ना। हाँ, मैं आगे बढ़ रहा हूं। पूछे की बात सौरभ जी, दिस इज नॉट द वे कि वो इंटरप्ट करते रहे और फिर मुझे खामियाजा भुगतना पड़े। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट द वे। मैं चाह रहा हूं आप आज की बात पर आए। मैं आज की बात पे आऊंगा, पर मुझे तो बोलना जरूरी है। देखिए, क्योंकि गड़े मुर्दे का सवाल नहीं है। नहीं सौरभ जी, दिस इज नॉट द वे। सौरभ जी, ये तरीका नहीं है। बात जाएगी ना, इनकी इसमें समय नष्ट हो रहा है दर्शक का। प्लीज आपको सौरभ जी, मैं अपनी पूरी बात करूंगा। उन्होंने जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की तो एक समय इस देश में था जब हर तीसरे हफ्ते यहां पर कोयंबटूर, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, पुणे में बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते थे। आज जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जब पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ, तो इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, इन्होंने बाटला के ऊपर सवाल उठाए और मोहन शर्मा के शहादत को कटघरे में खड़ा किया। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा पे ना बोले। ये चूक है या नहीं संसद की सुरक्षा में? एक सेकंड, मुझे मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, वही सवाल पूछा। एक सेकंड, हाँ। आप शायद कान खोल के सुनते ही नहीं है। अमित शाह जी ने भी बोला है कल कि ये सुरक्षा में चूक हुई है, इसीलिए तो घटना घटी है, वरना चूक नहीं होती तो घटना कैसे घटती? इसलिए तो जांच हो रही है। पर उतनी ही चूक हुई है जितनी 74 में हुई, उतनी ही चूक हुई है जितनी 94 में हुई है। किसको? प्रताप सिन्हा को? बिल्कुल, क्यों नहीं निष्कासन चाहते हैं आप उनका? बिल्कुल चाहते हैं। उनके उससे पास बना है ना। आपने महुआ मोइत्रा को निष्कासित किया। एक मिनट हर्षवर्धन जी, फिर मैं सरकार साहब के पास तो इसमें और उसमें सेम। अच्छा, ये देखिए, ये सिमिलैरिटी बताई जा रही है। महुआ मोइत्रा के साथ जो हुआ वो क्यों नहीं प्रताप सिन्हा के साथ किया जा रहा है? और गृह मंत्री अभी बोले पार्लियामेंट के अंदर ये मांगे, क्या ये मांग जायज है? देखिए सौरभ जी, इसमें कहीं कोई नाजायज मांग नहीं है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को इस मुद्दे पर संसद में बोलना चाहिए। अब अगर ये गृह मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि उसकी जांच पूरी हो रही, जिस तरह का संवेदनशील मसला है उसके बाद वो जवाब देंगे, तो ये बात जायज मानी जा सकती है। लेकिन अगर कोई ये तर्क दे, और मैं तो सचमुच आश्चर्यचकित हूं, महुआ मोइत्रा ने अपने लॉगिन पासवर्ड को किसी को दिया, विदेश से एक्सेस किया, ये संभव नहीं है, होना नहीं चाहिए। किसी भी सांसद के लिए ये कुकृत्य है, मैं इसको कह रहा हूं कुकृत्य है। और जो प्रीतम सिन्हा ने किया, ये हर रोज हर सांसद, हर विधायक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए करता है, करना ही चाहिए। क्योंकि लोकसभा या विधानसभा में हमारे जो लोग हैं, जिनके जरिए मैं चुनकर जा रहा हूं, उनको निश्चित तौर पर संसद में आने के लिए हम पास बनवाते हैं। लेकिन सुरक्षा की चूक है, गंभीर चूक है, उस चूक की जिम्मेदारी देश की सरकार की और गृह मंत्री को जवाब देना। गृह मंत्री को जवाब दें। अगर फिलहाल वो तफ्तीश का इंतजार कर रहे हैं तो उसके बाद जवाब दें। कई बार मैं कह रहा हूं ना, इतना संवेदनशील मसला है। मैं तो पहले दिन से आपके साथ, हम लोग इस शो में थे, फर्स्ट डे से मैं कह रहा हूं कि होम मिनिस्टर को जवाब देना होगा, ये ओम बिरला जी के जवाब देने से नहीं चलेगा। लेकिन जिस तरह के तार इसमें जोड़ रहे हैं, जिस तरह के एनार्की फैलाने की कोशिश हुई है, जब तक पूरी तरह से पुख्ता नहीं होंगे तो शायद गृह मंत्री सदन में दिया हुआ एक भी वाक्य ऐसा नहीं बोलना चाहेंगे जो कल को कंटेस्ट किया। प्रताप सिन्हा से इन्वेस्टिगेशन हो, कार्रवाई भी हो। प्रताप सिन्हा के ऊपर कौन सी कार्रवाई होगी? अगर कोई लिंक जोड़ रहे हो तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, प्रताप सिन्हा लिंक तो जुड़ गया, पास की वजह से। सौरभ जी, देश के लोकतंत्र पर खतरा है। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं, जो लोग लगता है समझ नहीं पा रहे हैं देश के लोकतंत्र को। हर विधानसभा में जो है अपने जनप्रतिनिधि के जरिए रोज पास बनवाता है, उसकी सुरक्षा जांच करना जरूरी है। सुरक्षा जांच सरकार जी बोलिए, पास बनना आपने महुआ मोइत्रा का उदाहरण दिया ना, उसका
उसका जवाब दे रहे थे। नहीं, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, मेरे साजाद पुनियाल भाई अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताए हैं, जो तीनों ललित झा का साथ टीएमसी का मतलब जो एमएलए को साथ में एक तस्वीर दिखाया, बोला ये है। अच्छा, एक देश एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर ये मैं बोलेंगे ये तस्वीर को अच्छे तरफ से दिखाने के लिए, ये देखिए अमित शाह, ये तालिब होसैन शाह, ये कौन है? एक आतंकी है कश्मीर में, इसको मेरे फौज भाई ने इसको इनकाउंटर में मार के इसको, लेकिन इसके पीछे इसकी ये आईटी सेल के भी यहाँ पर माइनॉरिटी सेल का भी थे। अगर इनको साथ में, अगर ये तो अमित शाह को भी तो यहाँ पर एनआईए बुलाना चाहिए, दिल्ली पुलिस बुलाना चाहिए, देश के सुरक्षा की बात है, तो इसमें क्यों नहीं हो पाएंगे? एक नंबर बात। नंबर 2, मैं एक चीज बताता हूँ, दूसरा नंबर पर अभी बोलेंगे घुसपैठी के बारे में। ये भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उत्तर 24 परगना का, ये निमाई राय है। ये हर घुसपैठियों को 50,000 रुपया से बांग्लादेश से यहाँ घुसाते हैं, निमाई राय नाम है, और 50,000 से 1 लाख रुपया देके आधार कार्ड और ये ठीक है, ये संसद पर बात करें सरकार साहब। आपने कहा कि पैन कार्ड बना के देते हैं। बीजेपी वाले जो हैं ललित झा की तस्वीर दिखा रहे हैं आपके विधायक के साथ, तो उन्होंने एक आतंकवादी की तस्वीर अमित शाह जी के साथ दिखा दी, उसके हिसाब से हम बात करा रहा है। तो बंगाल सरकार के आईएएस के साथ में जुड़े हुए नहीं थे, कोई नेता घुसपैठ करा रहा है, बंगाल नहीं थे, जुड़े हुए नहीं थे के? आप बोलिए। और डीआरडीओ को जो साइंटिस्ट थे प्रताप कोलेकर, वो ऐसा ही को क्या किया, ऐसे डॉक्यूमेंट। अच्छा, बहुत चलिए ठीक है, वैसे बहुत सारे उदाहरण आप गिरा देंगे, ये भी गिरा देंगे। के लिए खतरनाक वो ये कह रहे हैं कि अच्छा 1 सेकंड सर, सरकार साहब, वो तस्वीर जिसका जिक्र कर रहे हैं ललित झा की तस्वीर, उनके सांसद के विधायक के साथ, उसके जवाब में तस्वीर दिखाई उन्होंने। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ तस्वीर के बारे में जो ये पूछ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये तस्वीर छोड़िए, जब आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन के ऊपर यूएपीए लगा था तब नहीं, ये तरीका नहीं है भाई। अगर मेरे क्या तरीका है, दिस इज नॉट द वे। सौरभ जी, अगर मेरी हर बात में इंटरप्ट 10 सेकंड में होगा तो आएगी नहीं बात। आरोप लगेंगे तो आरोपों के जवाब तो आएंगे ना। दिस इज नॉट द वे यार। सौरभ जी, आप डिबेट कीजिए, आरोप के जवाब तो आएंगे ना। सौरभ जी, अच्छा, एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद कुरुक्षेत्र में आगे बातचीत होगी। संसद में गतिरोध का जिम्मेदार कौन? क्या सरकार को जवाब देना चाहिए? क्या वक्त लेकर के जवाब देना चाहिए, या तुरंत? इसी बात पर संसद नहीं चल पा रही है। बात करेंगे इस पर एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि संसद में जो गतिरोध बना हुआ है ये कैसे टूटेगा, और इसके पीछे राजनीति जो हो रही है, विपक्ष को जिम्मेदार ठहराएं जो अड़ा हुआ है कि इस पर संसद की चूक के मामले में गृहमंत्री को आकर के बोलना चाहिए सदन के अंदर, या सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं हट में दिखाई दे रही है कि वो भी अभी विपक्ष की मांग के आगे झुकना नहीं चाहती है। ये हमारी चर्चा लगातार जारी है। ब्रेक से पहले टीएमसी से संजय सरकार जी ने कुछ तस्वीरें दिखाई थी। दरअसल बीजेपी एक कुछ तस्वीरें दिखा करके कहना चाहती है कि ये जो मास्टरमाइंड है ललित झा, ये तो टीएमसी के नेता के साथ दिखाई दिया था, या जो वकील इन सारे आरोपियों की पैरवी कर रहा है वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ दिखाई दिया था। इससे कुछ एस्टैब्लिश होता है क्या हर्षवर्धन जी? इन लोगों की विचारधारा या इनकी बैकिंग कहां से आ रही है उसको लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि फोटो किसी की किसी के साथ हो सकती है, ये कोई कहने की बात नहीं। नेताओं को तो छोड़िए, हम लोग पत्रकार हैं, हम लोगों के साथ जाने कितने लोग फोटो खिंचा लेते हैं, लेकिन जो कृत्य किया इन लोगों ने और जो कुछ आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरह से संजय राउत का बयान है, और मैं तो सचमुच और बयानों को तो छोड़िए, मैं प्रियंका चतुर्वेदी जी के बयान पर तो हतप्रभ हूं। वो कह रहे हैं कि गृहमंत्री पीओके और अक्साई चीन लेने की बात करते हैं और इसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाई, यही सरकार है ना जिसने देश में, आज आपको सुनाई नहीं देता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। आज पाकिस्तान आपके बराबरी में कहीं खड़ा नहीं, आज दुनिया में चीन और भारत की बराबरी की चर्चा होती है। तो मुझे लगता है कि एक सिरे से खारिज करने की जो राजनीतिक कोशिश होती है, ये खतरनाक है। और जो सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो नीलम हो, शिंदे हो, मनोरंजन हो या सागर शर्मा हो, इसके बाद ललित झा के जिस तरह से तार जुड़ते हैं, ये बहुत साफ बता रहा है कि पिछले 2-3 सालों से देश में जो अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही थी, उसी का ये एक्सटेंशन है। इसमें तो कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। फोटो के आधार पर किसी को चिन्हित करना, किसी को कहना, मैं ये ठीक नहीं मानता हूं, लेकिन जांच हो, अगर तार जुड़ते हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये आतंकवादी घटना से एक रत्ती कम नहीं है। जो कहता है कि आतंकवादी घटना नहीं, इसका मतलब कवर फायर दे रहा है। विचारधारा पर ये जो इन लोगों की अभी तक सामने आई है, एनार्किस्ट, ये लोग करना भी चाहते थे, एनार्की फैलाना चाहते थे। क्यों उन लोगों के लिए ऐसे शब्द आप लोगों के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं? भोले भट्ट के नौजवान है,
देखिए सौरभ जी, सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे आपके मंच से देश को बताना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये भाजपा वर्सेस कांग्रेस नहीं है, सरकार वर्सेस विपक्ष नहीं है। ये पूरा देश जानना चाहता है संसद भवन में ऐसा हमला हो गया कैसे गया। क्या भाजपा और आतंक दोनों एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं कि सरकार जवाब नहीं देती? अगर जो सांसद सवाल करेंगे आप उनको बाहर का रास्ता दिखा देते। हद तो तब हो जाती है कि जो संसद सदस्य संसद भवन के अंदर नहीं, उनको भी आप निलंबित कर देते। इतनी तत्परता क्यों भाई? संसद भवन में जो सांसद बैठे हैं वो आपसे सवाल इसलिए कर रहे हैं कि साहब बताइए, आप बताइए। देखिए, मंच से भाजपा के प्रवक्ता मंच छोड़ के भाग जाते हैं, वो कहते हैं सिक्योरिटी चूक है, अब आप इससे हमसे ज्यादा सवाल मत पूछिए। उसी तरीके से गृह मंत्री संसद भवन के अंदर से भाग जाते हैं और दूसरे चैनलों के मंच पे जाके भाषणबाजी करते हैं। तो देश जानना चाहता है। जब आप कहते हैं वहां भी उन्होंने यही कहा ना कि जांच चल रही है, जांच तो पुलिस ही करेगी। नहीं, जांच पुलिस करेगी, जो पुलिस बताएगी वही गृह मंत्री बताएंगे सदन के अंदर। तो जांच हो रही है, अभी रिमांड मिली है। आज जो मुख्य आरोपी है ललित झा, उसकी रिमांड तो आज मिली है पुलिस को, कल उसने सरेंडर किया है। गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी देश के मुखिया हैं इस वक्त, उनकी जान की भी खतरा थी वहां पे, उनकी भी जान को थ्रेट था वहां पे। तो विपक्ष का ये भी एक सोचना है कि भाई प्रधानमंत्री वहां थे, गृह मंत्री थे, लोकसभा अध्यक्ष थे, पूरा देश चलाने वाले लोग बैठे थे, तो उनकी भी जान को उतना ही खतरा था जितना एक सामान्य से सांसद को था। तो विपक्ष का सवाल इसलिए ज्यादा है कि मोदी जी और गृह मंत्री जी आके एक लाइन बोल दे कि सुरक्षा में चूक हुई है, हम इसकी जांच कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। ये बात तो सभी मान चुके, कह चुके कि चूक हुई है। या आप किसी के मुंह से अंदर पार्लियामेंट में बुलवा करके क्या हासिल कर लेंगे? इसका दुनिया ने देखा है कि वो सेंध मारी है। प्रधानमंत्री जी वही बात करते ना, हाँ। कि आप भाषण दीजिए, प्रधानमंत्री विपक्ष सुनना है प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के मुंह से, ये है बात। आ रहा हूं रीना जी, उसके बाद में सरकार के लोग यही कहते हैं कि आप बाहर कहते हैं, बाहर कहते हैं। हाँ। हम भी कहते हैं कि बाहर कहना बंद करिए, संसद भवन के अंदर कहिए। आप क्लियर हो ना? जब सदन चल रही है तो उसमें बाहर गृह मंत्री या प्रधानमंत्री के बोलने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सदन के भीतर गृह मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन यहां सवाल सचमुच ये गंभीर है कि अगर ये जांच अभी ऑनगोइंग है, अगर एक के बाद एक लगातार तार जुड़ रहे हैं, एक के बाद एक नए एविडेंस आ रहे हैं, फैक्ट्स आ रहे हैं, और अगर गृह मंत्री ये चाह रहे हैं कि उसको एक साथ जोड़कर करें, तो क्या विपक्ष को ये नहीं बनता है कि इस राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर संवेदनशीलता दिखाए और वो कहे कि ठीक है सदन चलेगी, हमारा विरोध है, हम काली पट्टी लगाकर आ रहे हैं, हम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का विरोध करेंगे, लेकिन सदन चलने देंगे। अचानक सदन क्यों नहीं चलने दिया जा रहा? नहीं तो सरकार, हर्षवर्धन, सरकार सारे विपक्षी दलों को बुला करके और एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके उसमें बता दे कि भाई जांच इस स्टेज पर है और जांच में कुछ सामने आता है तब हम आपके साथ शेयर करेंगे देश के साथ। वो भी तो नहीं हो रहा है ना। लेकिन एक बात और है ना कि लोकसभा अध्यक्ष ने सारे लोगों को बुला के बात की थी, लोकसभा अध्यक्ष ने वो सारी बात बताई। मैं फिर से कह रहा हूं कि इस पर जवाब गृह मंत्री को ही देना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, लेकिन उसको मुद्दा बनाकर सदन नहीं चलने देना, ये भी मुझे लगता है। सौरभ जी देखिए, सदन को चलाना सरकार का और विपक्ष का सबका काम होता है, लेकिन जो भी कोई इस सरकार से सवाल पूछता है, ये सरकार उसके खिलाफ हो जाती है। अब जिन एमपीज ने सवाल पूछे उनको निलंबित कर दिया। उन्होंने क्या गलत पूछा? पार्लियामेंट पर अटैक हुआ है, उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर आए इसका जवाब दें, उनको निलंबित कर दिया। ये सरकार का इतना अहंकार है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे होम मिनिस्टर हो। आज तक प्रधानमंत्री ने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करी? कभी मीडिया के साथियों को उन्होंने मौका दिया कि खुल के कोई सवाल पूछे? प्रधानमंत्री तो और इनके प्रवक्ता को इतना अहंकार हो गया है, शहजाद पूनावाला अभी शो छोड़ के भाग गए क्योंकि उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल के जवाब नहीं है आपके पास, तो आप शो छोड़ के भाग रहे हैं। शो छोड़ के गए क्योंकि आप वो कह रहे, आप उनको बोलने नहीं दे रही थी, इसलिए। मेरी इतनी कहां औकात सर कि मैं किसी को बोलने ना दूं। ये तो आजकल तो हर शो पे सिर्फ भाजपा के प्रवक्ता ही बोलते हैं, सबसे ज्यादा तो प्रवचन वो ही करते हैं। किसी की क्या मजाल है कि उनको अच्छा छोड़िए, वो तो सांसदों को। मैं ये बोल रही हूँ कि जो प्रधानमंत्री हो चाहे होम मिनिस्टर हो, वो एट द एंड ऑफ द डे ये टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, उसके अंदर आके वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इस पर हम लोगों ने बात कर ली। या अगर जांच का इंतजार हो रहा है तो इतना इंतजार तो आप लोग भी कर सकते हैं ना कि जानकारी आ जाए उसके बाद बोलें। लेकिन दूसरी बात नहीं, एक लाइन सिर्फ जोड़ दूं सौरभ जी। हाँ। मुझे जरा बताइए कि इसके पहले के किसी हमले में कोई दूसरा विपक्ष रहा हो या कोई ऐसी घटना हुई हो तो क्या इस तरह से जिद पकड़ कर बैठ गया कि सदन नहीं चलने? जिद
और पहला सत्र है जो शांति से चलना शुरू हुआ तो ये घटना हो गई। इसके पहले सारे सत्र शुरू होने के पहले अलग अलग तरीके से विपक्ष इसको बाधित करता था। तो ये भी तरीका ठीक नहीं है ना। देश के लोग देख रहे हैं कि संसद को किस तरह से तमाशा बनाया जा रहा है। सत्ता और विपक्ष के लोग जिस तरह का काम कर रहे हैं, देश के लोगों को तो बार बार लग रहा है ना कि हम जनप्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, ये वहां तमाशा करते हैं। हर बार संसद सत्र शुरू होगा और उसके बाद एडजर्न हो जाएगा। ये कब तक चलेगा? आप तो बहुत विद्वान है, बहुत एक्सपीरियंस है। आपको याद नहीं है बड़े बड़े नारे जेटली जी के, सुषमा स्वराज जी के, कि वेल में जाना विपक्ष का अधिकार है, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। वो सब भूल गए आप। जब आप सत्ता में आ गए तो उसके बाद हर चीज की जिम्मेदारी विपक्ष की है। कानून की जिम्मेदारी विपक्ष की है, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी विपक्ष की है, पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की है। अगर सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है तो दे दीजिए। आपको सवाल पूछने से कोई नहीं रोक रहा। सरकार कहती है चला लेंगे, आपसे तो सवाल पूछने में और हंगामा करने में और सदन की मर्यादा के खिलाफ काम करने में अंतर होता है ना। अगर कोई व्यक्ति आएगा हाथ में प्ले कार्ड लेकर के हंगामा करेगा, वेल में जाएगा तो कार्रवाई करते हैं, स्पीकर भी करते हैं, पहले भी हुई है। सत्ता पक्ष से सवाल पूछना विपक्ष का पूरा बिल्कुल अधिकार है, पूरी तरह से काम है। अगर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी नहीं आ रहे हैं तो इस तरह का प्रदर्शन करने का भी पूरा अधिकार विपक्ष को है। अच्छा ठीक है। 2012-13 में सदन में बहुत हंगामा हुआ। उस समय अनुराग सिंह ठाकुर अभी जब मंत्री बने हैं, सदन के अंदर मतलब जो टेबल के ऊपर में उठकर डांस भी किए हैं, कूदना भी, पेपर भी फाड़ना चालू कर दिया। तो सदन के बाहर में सुषमा स्वराज जी निकल के आ रहे थे। कुछ मेरे पत्रकार भाई जैसे भाई साहब जैसे हैं पूछे हैं ये सदन चलाने की जिम्मेवारी किनके है, तो उसने बोला सरकार पक्ष के है। तो आज सरकार पक्ष के नहीं है सदन चलाने के लिए, सबको बुला के बोलना, सदन में विपक्ष जो पार्टी है उसको बात सुनना, किसी का आवाज सुनने के उसको इच्छा नहीं है। और सदन में खड़ा होकर मोदी जी ने कहा था जो अच्छा बोलता है उसको बोलने नहीं दिया जाता है। तो उसको मतलब है विपक्ष आदमी लोग अच्छे बोलते हैं, आप माइक उसमें वहां पर बोलने नहीं देते हैं। अब सदन में किसी को बहिष्कार कर देता है, आपको मन में जैसे नहीं आता था आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और जब आतंकवादी इतना बड़ा घटना घट रही है उसके ऊपर आपको जब ब्रीफ मांगे हैं वहां पर आप क्यों देने के लिए तैयार नहीं है? देश का प्रधानमंत्री है, आप पूरा 140 करोड़ का प्रधानमंत्री, आप मेरा भी प्रधानमंत्री है, आप गृह मंत्री है, आप मेरा भी गृह मंत्री है, आपको जवाब आपको देना नहीं चाहिए। आज कैसे तरफ से हुआ आप जहां पर सदन के सुरक्षा के लिए बात हो रहे हैं, यहाँ पर बड़े बात, जहां पर क्या होता है आलपिन भी घुसना वहां पर बहुत मुश्किल के बात हो जाता है। वहां पर क्या होता है आपका मोक्ष आपको ये लेकर घुस जाते हैं वहां पर। लेकिन सरकार लेकिन हर तरफ से फेल्योर बना लीजिए, फेल्योर नहीं है। बड़े बड़े बात बोल रहे, शाहजाद पुनाल बोल रहे थे, एक मिनट खत्म करने दीजिए। आप बोल रहे हैं शाहजाद पुनाल जी बोल रहे थे, आप नहीं, आपको पुलवामा में कैसे आरडीएक्स घुस गया, बीएसएफ अगर इतना तरफ से नजर रखता है, आईबी इतना तरफ से अच्छे तरफ से नजर रखता है, रॉक इतना बड़ा अगर मैसेज रहता है अंडर कंट्रोल बाय प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर इतना बड़ा होता है तो किसने तरह पुलवामा में हो जाता है? मेरे क्यों सैनिक लोग वहां पर शहीद होता है और आप उसके ऊपर में उसको चिताओं पे रोटी सेक के आप चुनाव लड़के जीत के आने चाहते हैं? ये अच्छी बात होता है। अच्छा ठीक है, ओके, आप जितने चाहते हैं। कुछ कह रहे थे आप, बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं सौरभ जी, नेता विपक्ष कांग्रेस के जो सदन में नेता हैं वो बेरोजगारी मुद्दा हो गया है, वो संसद में आ गया है, यानी अभी तक विपक्ष ये तक नहीं तय कर पाया है कि आतंकवादी घटना है या नहीं है। आप पहले एक सुर में मानिए तो सही कि आतंकवादी घटना है और उसके बाद आप इस सरकार को बिल्कुल दबाव बनाइए। और मैं फिर से कह रहा हूं इस पर जवाब गृह मंत्री जी को ही देना चाहिए, इसमें कोई हिब्बट नहीं है। लेकिन जिस तरह से, और एक बात और समझिए, आप बार बार ये कहते हैं कि कोई वेल में आ जाए, ये हमारा अधिकार है। सुषमा जी भी कहती थी, अरुण जी भी कहते थे और आज के नेता भी कह रहे हैं। लेकिन सदन कैसे चले इसका कोई तो डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा। जिस तरह से कृत्य किया जाता है ये किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है कि संसद नहीं चले। जयराम रमेश ने दुर्घटना कह दिया था, सौरभ जी आप कह रहे हैं आतंकवादी घटना है। जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं, अब आतंकवादी इस देश में ही पैदा हो रहे हैं। कई सारी घटनाओं पे कई लोगों को इन्होंने, किसानों को भी इन्होंने आतंकवादी बता दिया, कई सारे लोग। अभी आप ही तो आतंकी घटना कह रहे थे ना, मैं वही बात बता रहा हूँ। इसीलिए भाजपा की बात को ही कहते हुए बात को आगे बढ़ाऊंगा कि भाजपा के राज में आतंकवादी वैसे ही पनप रहे हैं जैसे पाकिस्तान में आतंकवादी पनपते हैं। तो अगर देश के अंदर आज आतंकवादी पनप रहे हैं तो सरकार सो क्यों रही है? सरकार को आईबी का इंफॉर्मेशन नहीं है, सिक्योरिटी फेलियर है, और यहाँ संसद के अंदर चले जाते हैं, लाल किले पे हमले कर देते हैं। तो बात यह है कि आज सरकार तो दूसरों को कहेगी भाई तुम तो आतंकवादी हो, लेकिन जब हमले हो जाते हैं तो कार्रवाई नहीं करेगी। हम तो कह रहे हैं अगर आतंकवादी कार्रवाई नहीं, सरकार ने तो यूएपीए लगा दिया, कानून कार्रवाई
कर रहा है। चल रही है कार्यवाही कि जो सरकार से सवाल कर रहे हैं संसद भवन के अंदर, आप उनको बाहर का रास्ता दिखा रहे हो, आप उनको आंख दिखा रहे हो। जबकि होना क्या चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को या लोकसभा अध्यक्ष जी को बात करना चाहिए, अरे जिम्मेदारी लेना चाहिए। संसद के अंदर पटल पे आके गृह मंत्री जी कहें मैं जिम्मेदारी लेता हूं इस देश की सुरक्षा की, मैं सबको इस बात की गारंटी देता हूं, जो मोदी गारंटी होती ना, इस बात की गारंटी देता हूं। आज देश बेचैन है, लोगों में दहशत है कि अगर देश की संसद सुरक्षित नहीं है तो सड़क पे चलने वाली माँ बेटी कैसे रहेंगी सुरक्षित। देश में दहशत है, बिल्कुल देश में दहशत का माहौल नहीं है क्या? संसद में अटैक हो गया, देश शांति से है क्या? संसद के बाहर ही तो खड़े हैं यहाँ पर हम, तो हम भी बाहर खड़े हैं ना, डर का माहौल है, देख रहे हैं आप। डर का माहौल कहाँ है? पूरे देश में डर का माहौल है, देश सवाल कर रहा है, तो फिर सरकार डरी क्यों है? सरकार सांसदों को बाहर का रास्ता क्यों दिखा रही है? वो अलग बात है कि सरकार, अलग बात नहीं समस्या है, यही वो है। पार्लियामेंट के अंदर सरकार जो कर रही है, सांसद निलंबित हो रहे हैं, वो तो सरकार ने तो स्पीकर कर रहे हैं ना, तानाशाही स्पीकर कर रहे हैं है कि सरकार से जो सवाल करेगा आपको निलंबित कर दिया जाएगा या आपकी संसद सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। तो सरकार नहीं चाहती। बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक है, लेकिन कोई दहशत जैसी बात नहीं। हम तो सुबह शाम आपके साथ ही बाहर खड़े रहते हैं। मानता हूँ कि वहाँ हमारे प्रधानमंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे, अगर कुछ को हो जाता तो हमें तो पूरे देश को दुख होता। तो बात यह है कि दहशत में संसद भी है, आप किसी भी सांसद से बात करिए, बोलेंगे वो सब बोलेंगे। एक सेकंड के लिए हम लोग दहशत में आ गए थे। वो लम्हा जरूर दहशत का होगा, बिल्कुल मानता हूं मैं आपकी बात को। भाई कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए और यूं धुआं उड़ाने लगे, कोई भी दहशत में आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि देश में दहशत का माहौल रीना जी कुछ कह रही है। देखिए सौरभ जी, इस सरकार के अंडर में अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं, उनके अंडर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरे देश में बहुत खराब है। और आप देखिए लेटेस्ट एनसीआरबी का डेटा जो 2 दिन पहले रिपोर्ट निकली है, उसमें यही लिखा है कि पूरे देश में और स्पेशली भाजपा शासित जो स्टेट्स हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका गुजरात हो, चाहे यूपी हो, वहां पे महिलाओं के खिलाफ अपराध, बच्चों के खिलाफ अपराध, सबके खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा ठीक, एक जवाब उन्होंने कहा कि अमित शाह जी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बता रही हैं कि ठीक नहीं है राष्ट्रीय नहीं, मुझे लगता है कि रीना जी थोड़ा अतिरेक में ज्यादा कुछ कह गई। पहली बात तो लॉ एंड ऑर्डर वो राज्यों का मसला होता है, और अमित शाह ने तो इस देश में वो कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, जो सरदार पटेल और नेहरू जी भी नहीं कर पाए। 370 खत्म हुआ और बिना किसी गोलीबारी के, बिना किसी गोलीबारी के। इसके लिए जो अमित शाह ने किया वो कोई गृह मंत्री नहीं कर पाया। सरदार पटेल के बाद वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। चलिए, मैं धन्यवाद आप लोगों का, आप आज आए शो में हमारे लिए। रीना जी, दीपक जी, सरकार साहब, हर्षवर्धन जी, बहुत शुक्रिया। कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही। अब 2 दिन संसद बंद रहेगी। सोमवार को देखिए क्या संसद चलती है या फिर यूं ही चंद सेकंड के बाद बंद हो जाती है।